यही सवाल मैं अजीज खान साहब आपके पास आऊं क्योंकि आप स्क्रीन पर हैं, लेकिन पहले संजय मिश्रा जी के पास जा रही हूं। संजय मिश्रा जी, सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है, आप सवाल जो मैंने शाजिया जी से किया, आप सवाल उठाते कैसे हैं जब आपके खुद के घर में इस तरह इतने सवाल बैठे हैं और उन पर आप जवाब देने की हिम्मत नहीं करते हैं? विभव पर आप चुप हैं, अब यहाँ पर मंत्री पर भी आप चुप हैं, कुछ आप बोलना नहीं चाहते, उनके साथ ही रैलियां करते। वहां लखनऊ पहुंच गए थे विभव के साथ, यहाँ पर पंजाब में रैली हो रही। नहीं सुचारा, फिर तो फिर बीजेपी को भी जो अभी इनकी जो प्रवक्ता का लच्छेदार भाषण हुआ, फिर तो इनको भी अधिकार नहीं है। चाहे इनके जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, जो ये तो आरोपी हैं, और प्रज्वल रवन्ना तो अभी करंट में प्रधानमंत्री जी हाथ उठाकर बोल रहे थे कि भारत का भविष्य है, तो इनका फिर अधिकार कैसे हो गया? प्रज्वल रवन्ना के वीडियोस आने के बाद क्या रैली कर रहे थे प्रधानमंत्री, उसके साथ हाथ हिला रहे थे क्या? ये तस्वीर अरविंद केजरीवाल की देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए, आपको तस्वीर दिखाई? नहीं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, कैसी बातें कर रहे हैं? वीडियोस के आने के बाद, नहीं बात वो नहीं है, बिल्कुल बात वो नहीं है। वीडियोस के आने के बाद आप विभव पर चुप रहते हैं, आप लेकर लखनऊ पहुंच जाते हैं, आप यहाँ पर रैली कर रहे हैं, और ये रैली के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है संजय मिश्रा जी? सेंगर पे बोलिए ना, बोलिए तो सही। सेंगर के मुद्दे पे एक स्टेटमेंट दिखाइए बीजेपी का, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे एक स्टेटमेंट दिखाइए। सेंगर जेल जा चुका है, आप उसमें स्टेटमेंट दिखाइए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को तो महिला के मुद्दों पे बात करने का जवाब ना दीजिए। सबसे ज्यादा रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी ने सबसे स्टेटमेंट मांग रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना जिस आदमी का कन्विक्शन हो चुका है उस पर आप स्टेटमेंट मांग रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि क्या बोल रहे हैं। सेंगर आपको नाम याद आ गया, आपको प्रज्वल रवन्ना जी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अभी तक निकाल दिया क्या पार्टी से? कब निकाला पार्टी से? केजरीवाल के ऊपर संदीप कुमार खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे उसके साथ? आप बताइए जरा, बीजेपी खड़ी रही कि नहीं रही? बीजेपी नहीं खड़ी है, बिल्कुल बीजेपी खड़ी रही है, एक व्यक्ति के साथ खड़ी रही है। आपका रिकॉर्ड पुराना, आप संदीप कुमार को भी डिफेंड कर चुकी है आपकी पार्टी। आपकी पार्टी सक्सेस स्कैंडल्स के लिए में जाइएगा तो फिर दोनों के इतिहास। अरे भाई संजय मिश्रा जी, एक मिनट, नहीं सवाल का जवाब दे नहीं, अब आप फंस रहे हैं तो आप मेरे सवाल पे जवाब पे आ जाए, आप उनके सवाल से बच रहे हैं। आप ये होता है संजय मिश्रा जी, ये होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। शाजिया इल्मी जी के नॉट एस्केप क्वेश्चंस, वो नहीं बच सकती हैं, उनसे बहुत सारे सवाल हमने करे हैं, और आपके जैसे ही और प्रज्वल रेवन्ना पर डिबेट को लेकर भी किए हैं, तो वो नहीं भाग सकती, ऐसे ही आप नहीं भाग सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जब आरोप लग गए, खुद जांच की बात भी कह देते हैं अरविंद केजरीवाल के साथी, और उसके बाद भी लेकर घूमते रहते हैं, ये एक और शर्मनाक तस्वीर है। मैं यही कह रहा हूं कि जांच का जो विषय है, जहां विवेचना का विषय आ जाए, वहां पे किसी भी व्यक्ति का बोलने का कोई मतलब नहीं रहता। जांच कहाँ हो रही है? आप तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं अपने घर में, कहाँ जांच कर रहे हैं? भूषण की जांच करवा रहे हैं। भूषण की जांच हो गई, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड केस चल रहा है, करवा रही है, सारा उनके हाथ में है। आपने बीजेपी जिसकी जांच चाहे जब चाहे, आप जिस आदमी को डिफेंड कर रहे हैं उस आदमी ने सोनी मिश्रा नाम की एक लड़की से कहा था कॉम्प्रोमाइज कर लो अपनी रेपिस्ट से। आप जिस आदमी को डिफेंड कर रहे हैं, आप सोचिए किसे डिफेंड कर रहे हैं? आप केजरीवाल को डिफेंड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता समर्थक में या तो एकदम बेशर्मी होगी, बेशर्मी, आज आपकी शर्म की बात हो रही है, और आपकी एक लिस्ट बनी हुई है। संजय मिश्रा जी, अब क्या ये नहीं, एक बात मुझे बता दीजिए, क्यों पकड़े जा रहे हैं इस मामले में? एक बात मुझे बताइए, अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो आप एक बेशर्मी के आगे दूसरी बेशर्मी गिनाएंगे, या कहेंगे दोनों तरफ बेशर्मी नहीं होनी चाहिए? सवाल बस ये है मेरा। नहीं, आपने कहा बोला, आपके नेता भी नहीं बोल रहे हैं, आपके मंत्री भी नहीं बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होगी, सामने आएगा। ऐसे लोगों का इस तरह के कुकर्म का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो साथ लेकर घूम रहे हैं, मेरा सवाल ये है, और उस पर कोई जवाब नहीं है। मैं अजीज खान साहब आपके पास एक बार आ रही हूँ, जरा अजीज खान साहब आपसे पूछ रही हूँ, इतने सवाल पूछे जाते हैं और दोनों तरफ से पूछे जाते हैं, इसकी कोई लिमिट सेट होगी? ये कोई तरीका सेट होगा कि राजनीतिक दल एक्शन ले तुरंत? आप बोलेंगे, आप बीजेपी के खेमे वाले गिनाने लगेंगे, वो आपके खेमे वाले गिनाने लगेंगे, लेकिन ये तस्वीरें सर बहुत एम्बैरेसिंग हैं। जो तस्वीरें सामने आती हैं उसके बाद भी रैलियां हो रही हैं। अब तो आपके खेमे के हैं, इसलिए सवाल भी आपसे होंगे। जी देखिए सुचेता जी, अभी आपने जो क्वेश्चन उठाया, रेज किया, शाजिया इल्मी ने बहुत ही खूबसूरती से उसका जवाब दिया। नो डाउट बहुत ही काबिल महिला है, मैं जानता हूं उनको, और दूसरे शख्स से भी आपने सवाल पूछा, उन्होंने कहीं ना कहीं उसको डिफेंड किया। मैं देखिए एक बात आपको बता दूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आप हो, या देश की कोई भी पार्टी हो, सबसे पहली बात तो ये है
कि महिलाओं का सम्मान हमेशा रहा है इस मुल्क में। इस देश के कण कण में महिलाओं का सम्मान समाहित है। पहली बात, उनका सम्मान होना चाहिए। सवाल पार्टियों का नहीं है। हम कल्चर्ड लोग हैं। हम इस देश के कल्चर में जो खूबसूरती है इस देश की कल्चर की, उसको हम मानने वाले हैं। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि प्रवचन कौन दे रहा है। सवाल ये है, प्रवचन कौन दे रहा है? तो यही खुद दे रहे हैं, जिसका चाल, चरित्र और चेहरा पिछले 10 साल से बेनकाब हो चुका है। हम किसी को डिफेंड नहीं कर छोटी रहे। घटनाएं हैं, हम ये नहीं कह रहे कि एक काम हो रहा जो है, भी स्वाति मालीवाल का केस हुआ तो इनके नेता जो अखिलेश यादव है वो कह रहे थे तो छोटी मोटी घटना है। अजीज खान चंद प्रकाश जी को स्क्रीन पर गलती लीजिए। हो जाती है। इन्हीं के पिताजी ने, इन्हीं के नेता ने कहा था। आज ये कह रहे हैं चाल चरित्र चिंतन बता रहे हैं। ये क्या तमाशा भाई कर रहे हैं? छोटे को आपने ये तमाशा क्या कर रहे हैं? संजय मिश्रा जी एक आप एक करके बात बात करने करेंगे। पहले अजीज खान जी बात कर लीजिए, उसके चंद्र प्रकाश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रवचन दे रहे हैं आप अपने सवाल पूछेगा, एक बार अजीज खान जी कंप्लीट कर लें। अजीज खान जी देखिए सुचेता दोनों को जी, स्क्रीन पर। उनको उत्तर सवाल देना ये चाहिए नहीं ना, है। प्रवचन नहीं देना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, हमने पहले स्पष्ट कर दिया कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और बिल्कुल है। महिलाओं के सम्मान लेकिन पे सवाल सवाल कौन नहीं खड़ा करना कर रहा है, ये चाहिए। बहुत अहम है आज की डेट में। समाजवादी सवाल कौन पार्टी खड़ा के कर नेताओं रहा को इस विषय पे है? नहीं बोलना मणिपुर चाहिए। में गलत बोल रहे हैं आप। तमाम हमारी बहनें, महिलाएं, उनको किस तरह उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझा। किसके लिए वहां के मुख्यमंत्री चंद्र प्रकाश जी, किसी की प्लीज मेरी पार्टी के रिक्वेस्ट है, हैं, एक मिनट वो बोलने कई में, दिनों उसके तक बाद आकर बोलिए। के दिल्ली में, आप सुन लीजिए नहीं प्लीज, सुचिता जी नहीं, जो बात जरूरी है वो सुनिए आप प्लीज। वो आकर के वहां बैठे रहे, वहां धरना दिया, प्रदर्शन किया इनके विधायकों ने, लेकिन महिलाओं के बारे में एक शब्द माननीय मोदी जी ने नहीं बोला। हमारी बहनें जंतर मंतर पर वहां पर प्रदर्शन करती रही। क्या हुआ? क्या हुआ उन सांसद महोदय का? किस तरह से उनको सम्मानित किया गया, किस तरह रिवार्ड दिया गया? हम कह रहे किसी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, एक गलती को दूसरे गलती से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी आपसे आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी दरख्वास्त है सर, सुन और लीजिए जो मेरी कुछ बात। हुआ, हम एक मिनट, अजीज खान साहब, नहीं important बात है। आप बता रहे हैं एक गलती से दूसरी गलती, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। यही बात मैंने अभी संजय मिश्रा जी से भी कही। मैं 10 सेकंड और ले लूं आपका। चलिए 10 लीजिए, सेकंड और ले लूं। लीजिए 10 केवल सेकंड लीजिए। 10 सेकंड। देखिए जो कुछ घटनाएं हैं, हाँ उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है। हम चाहते हैं उसकी जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर होना चाहिए कि सत्यता क्या है। क्योंकि जिस तरह आज ये डिजिटल इंडिया है, जिस तरह मैनिपुलेटेड इंडिया है, जिस तरह तमाम तरीके की चीजों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा सकता हो सकता है जांच के बाद क्या परिस्थिति बन के निकल के आती है। मैं कह रहा हूं ये जांच का विषय है, उस पर अभी बोलने की स्थिति में कोई भी शख्स नहीं है। केवल जबरदस्ती हम बोले कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन सर 10 सेकंड हो गए। डॉक्टर खान, स्पष्ट हो रहा, डॉक्टर खान, मेरा सवाल ये है कि अगर अश्लीलता सामने आएगी और सवाल सामने आएंगे, उसके बाद भी आप साथ लेकर घूमते रहे तो सवाल उठेंगे सर।